नमस्कार, अटल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। प्रधानमंत्री मोदी G7 के लिए इटली के दौरे पर थे और इसी बीच जो खबर निकलकर सामने आई है उससे ये सवाल उठता है कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री का इस तरह से अपमान कैसे कोई कर सकता है। सूत्रों के हवाले से और सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने ना ही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी आई थी और ना ही इटली सरकार की ओर से कोई भी मंत्री आए थे, कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं आए। लेकिन इस बार मोदी जी ने कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया जैसे उन्होंने पिछली बार किया था। सोशल मीडिया पर सोशल एक्टिविस्ट ने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा भी है कि नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने जॉर्जिया मेलोनी नहीं आई और ना ही इटली सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री आया। इटली वाले भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ ही महीने के प्रधानमंत्री के पद पर हैं। दोस्तों, वो प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बाद में रहेंगे या नहीं, कितने दिनों के लिए अभी हैं, ये बात की बात है। अब वो प्रधानमंत्री हैं। अगर भारत के प्रधानमंत्री का विदेशों में जा करके उन्हें अपमानित होना पड़ता है, अगर उनका अपमान होता है तो वो देश के लिए गर्व की बात बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आपको याद है कि ब्रिक्स समिट में साउथ अफ्रीका पीएम मोदी का नाच गाने के साथ स्वागत करते नजर आए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति मोदी को रिसीव करने नहीं आए थे, जिसे लेकर के ब्रिक्स समिट से पहले ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया था और ये दावा साउथ अफ्रीका के अखबार ने किया था। साउथ अफ्रीका के अखबार ने टफ लव ट्रायंगल इस आर्टिकल में यह दावा किया था कि मोदी आधे घंटे तक गुस्से में फ्लाइट के अंदर ही बैठे रहे, वो बाहर आना ही नहीं चाह रहे थे क्योंकि साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं रामाफोसा उन्हें रिसीव करने नहीं आए थे। जिसके बाद जो साउथ अफ्रीकी सरकार है उनकी ओर से कैबिनेट मिनिस्टर को भेजा गया और फिर पीएम नरेंद्र मोदी बाहर आए थे और इटली के G7 समिट में भी वही हुआ। बस मोदी इस बार उस तरह रिएक्ट नहीं कर पाए। लेकिन इस पे ये सवाल उठता है कि क्या गठजोड़ की सरकार बनने के चलते मोदी को अब अंतरराष्ट्रीय पटल पर हल्के में लिया जा रहा है या फिर मोदी जी की एंटी मुस्लिम या एंटी सेकुलर इमेज में मोदी ने चुनाव के दौरान इसे इस इमेज की ओर खतरनाक बना दिया था। विदेशी अखबारों में मोदी को दिए गए मुस्लिम विरोधी बयानों पर चर्चा की जा रही थी। क्या इसलिए भी नरेंद्र मोदी को वो सम्मान नहीं मिला G7 में जो भारत के प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए था? क्या यही वजह है कि मोदी को रिसीव करने कोई भी इटली सरकार के मंत्री ना तो आए और ना ही प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी खुद आई थी? यहाँ तक कि जस्टिन ट्रूडो के साथ मिलने के लिए भी मोदी को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। CNN की इस एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वीडियो में यह दावा किया गया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मोदी जी इस बार कोई बखेड़ा खड़ा नहीं कर पाए। खैर, ये दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं और उसी के हवाले से हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। बाकी अंतरराष्ट्रीय पटल पर जब प्रधानमंत्री को अपमानित होना पड़ता है तो वो सुखद खबर नहीं हो सकती किसी के लिए। हम भले ही सत्ता से सवाल पूछते हैं, सरकारों को सवाल के कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री का अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपमान होता है तो वो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। लेकिन सोचने की भी जरूरत है कि जब अहंकार सर चढ़कर बोलता है, जब आप देश की जगह खुद को विश्व गुरु बनाने में लग जाते हैं, जब आपको जो गोली टोली है वो बस ये दिखाने की कोशिश करती है कि नरेंद्र मोदी के इशारों पर पूरी दुनिया चल रही है, जबकि सच ऐसा नहीं होता। जब आप कहते हैं कि सारे ग्लोबल लीडर एक तरफ और नरेंद्र मोदी एक तरफ है, उनको आप कुछ अलग बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, तब वो जो अहंकार है वो सर चढ़कर बोलता है। जब चुनाव जीतने के लिए आपको ये कहना पड़ता है कि महात्मा गांधी को विदेशों में कोई नहीं जानता, जब तक उनके ऊपर एक फिल्म नहीं बनी तब तक वो विनाश की पटकथा लिखी जानी तो तय है। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्या नरेंद्र मोदी को जो एक एंटी मुस्लिम या एंटी सेकुलर इमेज बन गई है अंतरराष्ट्रीय पटल पर, जिसे लेकर के तमाम बड़े इंटरनेशनल मीडिया आए दिन रिपोर्ट करते रहते हैं,
क्या वो एक बड़ी वजह बन गई है नरेंद्र मोदी के लिए कि अब उन्हें वो सम्मान नहीं मिल सकता जिसके वो हकदार हैं? दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी टीका टिप्पणी जो भी होगी, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि बार बार मैं कहूंगी कि अटल टीवी पूरे तरीके से इसका मुखालिफत करता है कि नरेंद्र मोदी को अंतरराष्ट्रीय पटल पर अगर इस तरह की बेइज्जती झेलनी पड़ी तो हम इसके साथ बिल्कुल भी नहीं देते और ना ही इसका समर्थन करते हैं। लेकिन सोचने की भी आवश्यकता है कि अगर आप तमाम कम्युनिटी को अगर आप उसमें दरार पैदा करने की कोशिश करेंगे, अगर आप ह्यूमैनिटी से बाहर जाकर के सिर्फ हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की बात करेंगे, अगर आप बाकी समुदायों की ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम करेंगे, तो ये हाल जो है, ये हश्र जो है भारत के प्रधानमंत्री का हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।